महेश चौधरी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी ऑप्टिकल एमबीडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई होती है, तो शुगर बढ़ी हुई में क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है, जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है। तो और सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी शुगर नॉर्मल कितनी रहनी चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो हमारी जो शुगर का जो लेवल होता है खाना खाने से पहले 100 से 120 तक नॉर्मल माना जाता है, और खाना खाने के बाद 140 से 150 या 160 तक। तो इतना हमारा नॉर्मल होना चाहिए। जब भी देखो, आम तौर में ज़्यादातर देखा जाता है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र हमारी जब हो जाती है तो सफ़ेद मोतियाबिंद आम तौर पर आ ही जाता है, क्योंकि हर किसी में ही आता है ये मोतियाबिंद। क्योंकि जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो हमारा बालों की तरह सफ़ेद हो जाता है, और वही हमारा मोतियाबिंद होता है। तो क्या शुगर होने से आँख हमारी बन सकती हैं? नहीं बन सकती हैं। अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर है तो इस कंडीशन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। क्योंकि मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है फैको मशीन से, और एक होता है SICS होता है, स्मॉल इंसीजर कैटरेक्ट सर्जरी, मतलब छोटे टाँके से। तो इसमें जो छोटे टाँके वाला ऑपरेशन होता है, इसमें हील होने में टाइम लग जाता है। तो जो हमारी शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ होता है, जो भी हमारा जख्म हो, आँख के अंदर हो, हाथ पैर कहीं भी हो, वो हील होने में, ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। और जब लंबा टाइम लेता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में जिनकी लोगों की शुगर बढ़ी हुई रहती है, उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन कोई भी डॉक्टर करता नहीं है। अगर आपका शुगर का लेवल 170 तक भी है और खाना खाने के बाद, तो आपका ऑपरेशन कोई भी कर सकता है। अब इन चीज़ों में डाउट ये रहता है कि ऐसा हम कौन सा लेंस डलवाएं जो कि हमारी शुगर की वजह से आँखों पे भी असर ना पड़े, हमारी रोशनी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपको शुगर हाई रहती है तो इसमें आपको कैटरेक्ट सर्जरी कराते टाइम फैको मशीन से कराएं, क्योंकि उसमें कोई जख्म वगैरह नहीं होता है और ना इतना टाइम लगता है हील होने में। आपको शुगर कंट्रोल रखनी पड़ेगी सर्जरी से पहले भी, और सर्जरी के बाद भी आपको कंट्रोल रखनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना के अंदर, जब हमारी शुगर हाई हो जाती है और शुगर की वजह से जो हमारे पर्दे में ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें उन शुगर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, फूलापन हो जाता है, मतलब वो एक तरीके की फूलने लग जाती है, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, और खून जो होता है हमारे पर्दे पर उतर आता है। जब खून हमारे पर्दे पर उतर आता है तो बहुत कम दिखने लगता है, और उसमें लेजर वगैरह भी कराना पड़ता है, कभी कभार इंजेक्शन भी लगवाने पड़ जाते हैं, और कभी कभार ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, क्योंकि वो खून सुखाना पड़ता है, पर्दे से हटाना पड़ता है, जब जाके हमें साफ दिखाई देता है। तो जितना हो सके आप लोग शुगर को पहले कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो भी आप दवाई खा रहे हो वो आप रेगुलर खाएं, और मीठा इसमें थोड़ा कम खाएं, और बाकी हरी सब्जी वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि शुगर तो आलू वगैरह खाने से भी हो जाती है, आलूओं में शुगर होती है, और आजकल हर चीज़ मीठे में ज़्यादातर शुगर ही होती है, तली भुनी चीज़ों में, क्योंकि शुगर की वजह से ही। तो इन कंडीशनों में क्या होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता। अगर आप करा भी रहे हो तो आपकी शुगर 170 से नीचे नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उसके बाद में जब आप ऑपरेशन करा भी रहे हो और आपका ऑपरेशन हो भी जाता है, तो उसमें आपको बाद में भी आपको शुगर अपनी कंट्रोल में रखनी होगी। क्योंकि अगर बाद में नहीं कराओगे, चलो मान लीजिए आप कैटरेक्ट सर्जरी में तो आपने करा लिया, उस टाइम पे टैबलेट वगैरह खा के कम कर ली, क्या पता उसके बाद बढ़ जाए, फिर भी आँखों में दिक्कत आएगी। तो हमारा जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है 170 तक शुगर का लेवल है, तो आपका ऑपरेशन आसानी से हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो इसमें नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कौन सा हमें लेंस डलवाना चाहिए। तो लेंस जो इसमें ऑपरेशन से जब होता है, फैको मशीन वाला ऑपरेशन कराएं जो शुगर पेशेंट हैं, क्योंकि उसमें जख्म नहीं होता है और ज़्यादा हील होने के
ज़्यादा दिन तक टाइम भी नहीं लगता है, वो 2-4 दिन में सही हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना वो नहीं होता। बाकी जो आई ड्रॉप वगैरह होती हैं वो आप रेगुलर डालने से वो सही हो जाता है। जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर, आप यही नहीं है कि आँखों का, आप किसी भी पार्ट का अगर आप ऑपरेशन करा रहे हो तो किसी भी चीज़ के लिए आपको शुगर आपको नॉर्मल रखनी पड़ेगी, अगर आप कोई भी ऑपरेशन कराते हो।